ये सॉल्व करके खत्म करेंगे। जी जी जी, आज 2017 का डाउट। हाँ बताओ कौन से पूछ रहे थे? 51। चलो तो ये भाई धोखा दे रहा है, तो यस। चलिए तो 51 ना? यस सर। तो इसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं ट्राई करता हूं। तो ये क्या हुआ? ब्लैक से क्यों हो गया? अंधेरा हो गया। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि जो ये v है यूनिट वेक्टर है ना, v यूनिट वेक्टर है। तो मतलब ये मुझे अभी इतना पता है कि v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, दिस इज 1। तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर इज 1। ये आपके पास आ गया। अब ab इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ab यही कर देता हूं। तो ab का मतलब है v1 v2 v3, ठीक है, और ये इक्वल है 0 के। तो देखो एक तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो है ना, जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा रहता है, तो मुझे इसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्चुअली ऐसा है ना, av इज इक्वल टू लैम्बडा v, राइट। अगर मैं ऐसा सोचूं तो av इज इक्वल टू लैम्बडा v है, तो लैम्बडा 0 है। ओके, ये छोड़ो, उससे मत सोचो। आप सिंपली एक काम करो, यूनिट वेक्टर है जिसके लिए 0 हो रहा है, तो क्या बनेगा इससे? अगर तुम ऐसे सॉल्व करो तो क्या बनेगी सॉल्यूशन? तो नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? व्हाट इज द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस? हाँ, क्या क्या इक्वेशन बन रही होगी? यहाँ बन रही होगी ना 5। जैसे मान लो अगर मैं इसको ठीक, इस इक्वेशन को मैं ठीक से लिखूं, देखो इसी को मैं वो करता हूं। तो तुम ऐसा करो, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। अभी इसी में मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देता हूं। तो यहाँ तो 0 0 0 है, तो यह लिखना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो कि यू अप्लाई, है ना, यहाँ पे अगर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे क्या होगी? 0 0 0, और ये बाकी रहेगा। तो एक काम करो, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ इसमें कि पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 3 से, तीसरे को, अच्छा ये ऐसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स टाइप का है क्या? देखो ऑर्थोगोनल है। 25 25 4 29 और 29 1 30। हाँ, एक तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल क्या होता है कि एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगी। तो ये 5 माइनस 5/18 माइनस 1/9, तो मतलब माइनस 4/18 ना, 6/18 और माइनस 2/9। नहीं है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। और तो के लिए क्या चेक करना होता है कि ईच कॉलम एंड रो यूनिट वेक्टर होता है और उसका डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ 0 होता है। एनीवे तुम अगर वैसे करना है सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है? 5v1 मैं अगर प्रॉपर,
ट्रेडिशनल वे ही जीरो सॉल्व करता हूं क्या। और इक्वेशन मान लो 3 इक्वेशन बन गई ना यहाँ से। देखो 3 इक्वेशन क्या क्या बनेगी ये पूछ रहा हूं मैं। सबके 6 कर दो डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा 5v1 माइनस 2v2 माइनस v3 बराबर 0। पहली इक्वेशन चेक करते रहना, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस v1 प्लस v2 माइनस v3 बराबर 0 हो जाएगा। और तीसरे वाले में क्या करो कि इसको पुट कर दो, है ना। हाँ 5v1 यस, पर देख लो कैलकुलेशन 5v1 माइनस 2v2 माइनस v3, फिर यहां से आ जाएगा ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो उससे, सो माइनस v1 और माइनस 2v2, तो यहां से आ जाएगा प्लस 5v3। चेक कर लो 6 डिनोमिनेटर में था ना, ये 3 इक्वेशन है। तो ये बताओ इन दोनों से तुम v3 निकालो और इसमें इक्वेट कर दो। जैसे यहां से v3 की वैल्यू कितनी आई, ये आएगी 5v1 माइनस 2v2। यहां से v3 की वैल्यू कितनी आई, माइनस v1 प्लस v2 आई ना। अब दोनों को इक्वेट कर दो इन दोनों को, तो क्या बनेगी 5v1, या डिफरेंस ले लो इन दोनों का, एक काम करो इन दोनों को ही घटा दो। तो अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 5v1 माइनस प्लस 6v1, और यहां से क्या आएगा माइनस 3v2। चेक करो तो क्या आ गया 6v1 माइनस 3v2, तो यहां से v2 बराबर 2v1, ये आ गया। चलो रख दो v2 को 2v1, v3 बताओ किसके इक्वल आया। इसमें सेकेंड इक्वेशन में रखो v2 की जगह 2v1, तो v2 को 2v1 रखो, तो माइनस v1 प्लस 2v1 कितना आ गया v1, ये आ गया। अब ये वैल्यू जो आई तुम्हारे पास, इसको तीसरे में रख कर देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर मैं पुट करूं v2 की जगह माइनस 2v1, तो ये माइनस 4v1 हो जाएगा, है ना। ओके सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इक्वेशन तुम यहां पुट कर दो, वैल्यू नहीं आ जाएगी। देखो क्या दिक्कत है, समझा क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन आ गई, इन दोनों से v3 निकाल लिया, अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आ गया, इसको इससे मुझे ये मिल गया। अब ये वैल्यू मैंने यूज कर लिया वापस यहाँ, तो मैंने v2 और v3 को v1 के टर्म में फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू तुम यहाँ पुट करो तो क्या होगा, ध्यान से देखो v1 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज 1, तो 4 6, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6, v2 की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस 2/√6, v3 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6। अब मेरे भाई इसका मॉड लगा लो। मॉड क्यों दिया इन्होंने, ताकि प्लस माइनस इग्नोर हो जाए, तो इग्नोर हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 4/√6, 4 आ गया फाइनल। देख लो ओके है, देख लो बाकी लोग भी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, तो जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं नेक्स्ट बताओ डाउट। एक वो मैट्रिक्स वाला भी था, उसमें P1 P2 P3 P5 था, इससे पीछे क्वेश्चन नंबर बताओ, ये वाला 49। ये लखराज है भाई, तुम्हारा डाउट है तो बताओ, ये मुझे टेक्स्ट कर रहा था डाउट। तो यहाँ पे कह रहा है कि J है 1 to 5 1 2 3 4 5, PJ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 obtained by replacing jth कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखो I है तुम्हारे पास, I क्या होता है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, ये है तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दो, अब इसने क्या कहा कि
P1 जो है, दिस P1 इज अ मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट कॉलम ये है। P1 जो है ना, P1 Pj इज अ मैट्रिक्स, जेथ कॉलम को हटा के तुम्हें ये रखना है। तो P1 में क्या है तुम्हारे पास 5 4 3 2 1, बाकी कॉमन है। सर आइडेंटिटी तो 5 क्रॉस 5 का 5 और नहीं बनाया, 4 छूट गया क्या? अच्छा एक छूट गया, ये गलती से मेरे छूट गया। ये 1 0 0 0 0 0, हाँ वो मैं गलती से छोड़ दिया ना, छूट गया। 5 क्रॉस 5 होगी ना, तो ये भी 5 क्रॉस 5 बनेगी। तो 2 3 4, ये दिस 0 0 0 1, ठीक है। देख लीजिए, तो क्या करना था कि पहला कॉलम को हटा के हमें, फर्स्ट कॉलम को हटा के हमें ये वाले वेक्टर रखने थे। ये ट्रांसपोज है ना, मतलब कॉलम में है। P2 में क्या होगा, सेकेंड कॉलम को हटा के ये रखना है। P3 में थर्ड कॉलम हटा के ये रखना है। P4 में फोर्थ कॉलम हटा के ये रखना है। P5 में दिस हटा के ये रखना है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि तो पूछ रहा है कि P1 P2 P3 P4 P5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखो अब ध्यान से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P1, डिटर्मिनेंट ऑफ P2, डिटर्मिनेंट ऑफ P3, डिटर्मिनेंट ऑफ P4, डिटर्मिनेंट ऑफ P5। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि पूरे का डिटर्मिनेंट को तुम चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक। अब तुम P1 को देख के बताओ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। हाँ जी, P1 का डिटर्मिनेंट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर है तो 5 हो जाएगा सर। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5, ओके। P2 का क्या होगा अब? P2 में तुमने सेकेंड कॉलम हटाए होंगे, तो सेकेंड कॉलम हटा के रखा होगा वैसा 4 आएगा सर। कैसे? अगर सबसे ऊपर 5 हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे ये तो चलो P1 थोड़ा वो है, और P5 आसान रहेगा। P1 और P5 में आसान है, क्योंकि P5 में क्या रहेगा, फिफ्थ कॉलम तुम्हारा ये आएगा, तो P5 का 1 आ जाएगा। P2 P3 P4 का कैसे निकालोगे? So 4 3 2 होगा सर। हाँ, P1 का आपका आया, अच्छा जैसे P1 का आपका आ गया 5 है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P1 इज 5। डिटर्मिनेंट ऑफ P2 कितना आएगा, तो P2 लिख के आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो देखो, सेकेंड कॉलम हटाओगे ना, तो वो तो ऐसा नहीं रहेगा अपर या लोअर ट्रायंगुलर, नहीं रहेगा ना। P2 तो ऐसा होगा कि 1 0 0 0 0, 5 है ना, फिर ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, फिर ये 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब तो ऐसा तो नहीं है कि अपर ट्रायंगुलर, देखो ये ऐसा नहीं है, यहाँ यहाँ तो लेकिन ये सर अगर हम इसको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, लाइक फर्स्ट के अराउंड, तो वो बस ये वाली मैट्रिक्स बचेगी, तो वो अपर ट्रायंगुलर बन रही है। जैसे फर्स्ट के अराउंड खोलते हैं तो हमारी ये मैट्रिक्स बचेगी 4 से लेके पूरी। यस, फिर के अराउंड खोलेंगे तो उसकी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट कॉलम के अलाउंग खोल लो आप, तो फर्स्ट कॉलम के अलाउंग खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉलम के अलाउंग खोलोगे तो 1 ही तो है, तो ये और ये डिलीट कर दो, तो बचेगा आपके पास ये, और डिटर्मिनेंट पे क्या आएगा, तो ये फिर अब जो आ रहा है एक्चुअली 1 into, अब जो बचेगा आपका वो तो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बता रहा ना, ठीक है, तुम लोग बता रहे थे ना 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो इसका 4 आ जाएगा जो बता रहा था। तो P1 का 5, P2 का 4, P3 का आई थिंक इसी तरीके से ओपन करोगे तो 3 आएगा जी, क्योंकि क्या होगा देखो यहाँ पे P3 में आएगा 5 4 3 2 1, तो फिर तुम फर्स्ट कॉलम का लॉन्ग ओपन करो, तो इसको डिलीट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिलीट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो बनेगा ना, ये बनेगा डिटर्मिनेंट, है ना, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ब्लॉक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है और इसका डिटर्मिनेंट 4 है, तो ये 0 0 है तो वैसे आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 4, इसका डिटर्मिनेंट 1, तो ऐसा बन जाएगा ब्लॉक मैट्रिक्स से। सो हमें क्या डिटर्मिनेंट चाहिए ना, हाँ ये आएगा
फिर ऐसे ही P3 में 3 आएगा, ऐसे ही खोलो P3 लिखो, P3 में क्या करोगे? तो सर 5 4 120 के समथिंग आएगा। 5 4 3 2 1 ऐसे बनना चाहिए। आंसर देखो क्या दे रखा है, ठीक है ना, चेक करके देख लो। है 120 है ना, तो करेक्ट है ना। तो 5 4 3 2 1 तो 120 बाई डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उससे आ जाएगा। तो मैट्रिक्स दे रखी है, सीधे उसका मल्टीप्लाई है। हाँ मतलब डिटर्मिनेंट ओपन करना है, जैसे एक्सपैंड करते हो ना, एक्सपैंड करके देख लो तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, एक्सपैंड करोगे तो इजी है एक्सपैंड करना, क्योंकि वो एक्सपैंड करते हैं उस अलाउंग जिसमें ज्यादा ज्यादा रो या ज्यादा जिस रो में ज्यादा ज्यादा जीरो हो उसके अलाउंग, या जिस कॉलम में ज्यादा कॉलम हो उसके अलाउंग ओपन करते हैं। तो वैसे करके देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर एक वो जो बैंक वाला था 53 था सर, 53 इसमें क्या है? हाँ ये सर, इसमें वो लेंथ नहीं रहा था कैसे वगैरह वगैरह। तो ये बोल रहा है कि a tangent is drawn on the curve y बराबर रूट अंडर x क्यूब बाई 3 है, ओके मतलब 3y बराबर x की पावर 3/2। ओके थोड़ा और खोलेंगे तो ये बनेगा 3y स्क्वायर बराबर x क्यूब, ओके ठीक है। 9y स्क्वायर होगा ना, 9y स्क्वायर होगा ना सर। कहाँ पे? अच्छा हाँ हाँ, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया ना, हमने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 9y स्क्वायर बराबर x क्यूब, सही है अब, है ना। हाँ अब क्या पूछ रहा है कि हमने इस पे क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया एट पॉइंट दिस व्हिच मीट द x एक्सिस एट q। इसका रफली ग्राफ क्या होता है, आइडिया है तुम लोगों को? x बराबर y स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? x बराबर y स्क्वायर ये होता है ना, ये सर पैराबोला तो ये ऐसे ही बनेगा ये भी, देखो तो x क्यूब है ना, तो ऑड पावर इवन पावर, तो वही रूल चलेगा, x बराबर y स्क्वायर का जो रूल है वही यहाँ पे काम करेगा, तो x बराबर y स्क्वायर जैसा ग्राफ बनेगा। तो ये है। अब आपके पास पॉइंट 1,1/3 है, तो चेक कर सकते हो x को 1 रखोगे y 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कर्व पे एक पॉइंट है 1,1/3, मान लो ये है रफली, है ना। तो कैसे भी तुम थोड़ा ग्राफ ऐसा बना सकते हो जैसा ये चाह रहा है, तो ये ऐसा है ग्राफ बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि क्यूब है ना तो ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो x1 तो y 1/3, ये 1,1/3 मान लो ये पॉइंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि which meet तो a tangent is drawn on the curve this at point this, ओके तो जो मिल रहा है x एक्सिस को q पे, तो मान लो हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया रफली, तो ये है ना, मैं एक आइडिया ले रहा हूँ, तो यहाँ से ये पॉइंट q है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है अब कि देन लेंथ ऑफ द क्लोज कर्व o क्या था, o इज द ओरिजिन, यहाँ लिख रखा है o इज द ओरिजिन, तो o इज द ओरिजिन, q ये p है, और o q p o, तो कौन सा पूछ रहा है ये, o q p o, इसका लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। समझ आया कि o से q का लेंथ, q से p का लेंथ और p से o का लेंथ, इन तीनों को ऐड करना होगा। द लेंथ ऑफ द क्लोज कर्व o q q p p o, o q q p p o, ओके। तो बताओ मेनली तुम्हें क्या चाहिए, तो देखो ये तो ऐसा ही तुम्हें मिल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अगर q का मैं कोऑर्डिनेट निकाल दूं, कोऑर्डिनेट दिया था ना, नहीं दिया है, तो q का मैं अगर कोऑर्डिनेट फाइंड कर दूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से pq आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से OQ भी आ जाएगा,
अब क्या बचा हमारे पास, ये QP निकालना। तो QP का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, QP जो है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ठीक। ओ क्या हो रहा है, सो 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर dx। अब x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 1 करो इसको, क्या दिक्कत है। अच्छा तो पहले तुम्हें ये चाहिए कि q का कोऑर्डिनेट क्या है, ये चाहिए ना, कोई बात नहीं। देखो टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना आता है, यस सर, 1 पॉइंट से निकाल सकते हैं y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसको आप यूज कर लीजिए। तो इसको यूज करोगे y माइनस 1/3 बराबर m इंटू एक्स माइनस 1। यहां से स्लोप निकालना आता है ना, dy/dx निकालो और ये पुट करो xy की जगह, m आ जाएगी, इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y बराबर 0। तो इसमें जब ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गई, इसमें y इज इक्वल टू 0 रखो तो क्या होगा, उससे कोऑर्डिनेट आ जाएगा q का। और q का कोऑर्डिनेट, हाँ तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा और dy/dx को पुट कर लो, सॉल्व करके देखो। ग्राफ का विजुअलाइजेशन नहीं होता। हाँ तो ये ठीक है, यहाँ इवन पावर ऑड पावर इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ x5 भी हो तो तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऑड इवन का। जब नहीं दिखे ग्राफ में तो एक काम कर सकते हो, तुम 2-3 रैंडम पॉइंट ले लो। जैसे मान लो x को 0 रखते हैं y 0 मिलता, x को 1 रखते हैं तो y 1/3 है, x को हम मान लो 2 रखते हैं तो कुछ इस तरह से रखो, तो एक रफली तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। पॉइंट डॉट करोगे, डॉट को कनेक्ट करो तो उससे कुछ आइडिया मिलेगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। और जिन लोगों ने ट्राई किया डाउट बताओ। अगर आपने 2017 का पेपर कर रखा है और आपको डाउट डिस्कस करने तो डाउट बताओ। 34 ओके। सो 34 कह रहा है कि चलिए 34 हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके 2-3 तरीके हैं, तो एक तरीका से मैं फिर करता हूं। सो खुद से सोचना है, हालांकि पहले हमने एक बार डिस्कस किया है क्लास में इसको, जब हम सिलेबस कर रहे थे। तो क्वेश्चन बोला है कि f बी द नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो मुझे बता रखा है एक तो फंक्शन नॉन नेगेटिव है, डिफरेंशिएबल भी है a b इंटरवल पे, और f a और f b दोनों 0 है। ठीक है, a b दो ऐसे पॉइंट है जहां पे f a f b दोनों 0 है। f डैश x मॉड -4 से 4 में है। L1 L2 with a straight line given by the equation y बराबर 4x minus a and y is -4 x minus b। तो एक का स्लोप इसका 4 है, इसका स्लोप -4 है। अच्छा, स्लोप 4 का मतलब tan थीटा इज 4, tan थीटा इज 4 का मतलब है ना, तो 0 से 90 के बीच में होगा। और tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब एंगल आपका आफ्टर इसको ट्यूशन क्लास है ना 4th क्वाड्रेंट में हो या 2nd क्वाड्रेंट में हो, है ना। तो पूछ के आराम से कि देन मुझे फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, y बराबर fx will always be lie on the lie below the line L1 L2। curve y बराबर fx lie always above the line L1 L2। a to b fx dx की इंटीग्रल जो b माइनस a का होल स्क्वायर से कम आएगी, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 L2। तो L1 L2 लाइन ये दोनों हैं, लाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू fx। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, सॉल्व कर लो, इक्वेट करोगे तो क्या मिलता है इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 कैंसिल, a प्लस बी बाई 2 आएगा क्या, y बराबर a प्लस बी बाई 2। मतलब इक्वेट करना है इसको और इसको इक्वेट करना है, दोनों को इक्वल कर दो y को, तो x की वैल्यू आई थिंक a प्लस बी बाई 2 आएगी। ओके, तो a प्लस बी बाई 2 क्या ये कर्व पे भी होगा। ठीक है, देखिए तो एक सिंपल सा है,
क्या अप्रोच लगाऊं? एक तो हमारा जो मैं जनरली सोचता हूँ एग्जाम्पल से, वो भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर प्रूफ लिखे, वो भी कर सकते हैं। तो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन लेंगे जिसमें ए बी दोनों पे वो हो और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो। तो अगर मैं सोचता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, और ए को लेता हूं मैं -2, बी को लेता हूं 2, तो क्या ये एग्जांपल फिट बैठ रहा है? इस पे चेक कीजिए। एफ एक्स मेरा नॉन नेगेटिव फंक्शन है, नॉन नेगेटिव है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए एफ बी 0 है, यस, ओ सॉरी, तो मुझे क्या करना चाहिए? -4 ले लेते हैं। अब क्या है? नॉन नेगेटिव है? नहीं, नॉन नेगेटिव नहीं है, नहीं अभी नहीं आएगा। -2 से 2 0 पे नेगेटिव आ जाएगा, मुझे नॉन नेगेटिव बनाना है तो 4 - x² लेना पड़ेगा। अभी ठीक नहीं था, 4 - x² लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब नॉन नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए एफ बी 0 है। एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, दूसरा अप्रोच भी है। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, एफ डैश एक्स कितना होगा हमारा? -2x, और इंटरवल क्या है मेरा? इंटरवल जो दे रखा है डोमेन इन्होंने -2 से 2 का, एग्जाम्पल के हिसाब से। तो एग्जाम्पल के हिसाब से जो मेरा फंक्शन है ना, वो फंक्शन -2 से r में है। तो -2 से 2 में कुछ भी ले लो, -2x की वैल्यू 4 से तो कम ही आएगी मॉड, हाँ, 2 mod x mod 0 2 तक जाता है, यस। तो दिस इज सुटेबल एग्जांपल। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो L1 लाइन है, L1 लाइन जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, द L1 लाइन इज y बराबर 4x - a, a इज -2, तो 4 टाइम, रुको रुको, क्या बनेगा? हाँ वो तो बनाते हैं, रुको। तो x + 2 L2 इज y इज इक्वल टू 4 टाइम -4 टाइम ना, अच्छा, a को मैंने रखा -2, b को रखा 2, तो -4x - 2 -4x - 2। अच्छा, ग्राफ बना सकते हैं? आइए ग्राफ बनाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका भी ग्राफ बनाइए और इसका भी ग्राफ बनाइए, देखिए क्या होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा वो क्या 0 0 ही होगा, है ना। ऐड कर लेते हैं, 4x कैंसिल, तो 8 और +8 16, नहीं 4 0 तो नहीं आना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? a + b 2 आया था, मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, 4 4 कैंसिल, तो x + 2 बराबर -x + 2, 0 तो आएगा, 0 8 ना, हाँ 0 8, ओके ठीक है, 0 8। तो ये एग्जांपल वाला अप्रोच है। दूसरा अप्रोच भी हम लगाएंगे। तो y बराबर 4 टाइम x + 2, x को 0 रखेंगे तो y 8, x 0 y 8, चलो मान लो 8 यहाँ पे है तत्काल, और इसमें y 0 x 0 y 8, हाँ तो ये पॉइंट है एक, मतलब 0 8 ये 0 -8 नीचे है, x 0 y 8, इसको हटा दो, और y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 है ना। पहले में एक लाइन तो ये आएगी, और y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2, तो एक लाइन ये आएगी। और हमारा वो ग्राफ क्या है? 4 - x²। तो x² का ग्राफ पहले क्या होता है ध्यान दो, y बराबर x² ये होता है, फिर -x² ये होता है, फिर 4 ऐड कर देंगे तो -x² में 4 ऐड कर दो, तो ये 8 है तो 4 यहाँ जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है क्या ये इस बीच में रहेगा या बाहर निकलेगा, ये है बीच में रहेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है ये देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये लाइन था आपका, एक था L1 और ये था L2। तो अच्छा, मैं 0 पुट करूँ, x + -2 होगी ना, तो +-2 होगी, तो ये यहां से कट कर रही है, ये तो लाइन है ना, तो कर्व क्या आउटसाइड नहीं जाएगी,
यही मुझे चेक करना है कि आउटसाइड जाएगी कि नहीं जाएगी। तो उसका क्या तरीका है? तरीका है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो क्या है ना। तो क्या करोगे, y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो 4 टाइम x प्लस 2 से। तो यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस 8। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, स्क्वायर बुला लो, ये क्या x प्लस क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x बराबर -2। तो मतलब ये सिर्फ -2 पे मिल रहा है। तो ये जो L1 कर्व है वो सिर्फ -2 पे, मतलब और कहीं कहीं कट नहीं करेगा, बस एक बार कट कर रहा है, सही बात है। तो ये ऐसा एक बार ही कट कर रहा है। और वैसे ही इसको सॉल्व करके देख लो आप, इसको और इसको, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -4x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो x बराबर 2। मतलब मैं श्योर हो गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है इन दोनों का। तो ये है। तो अब आप इसके हिसाब से ऑप्शन डिसाइड कीजिए। तो हमने एग्जांपल चूज किए और चेक कर लिया। तो ये बोल रहा है कि द कर्व y बराबर fx जो है ये हमेशा लाई होगा बिलो द लाइन L1 एंड L2। तो L1 लाइन के बिलो है, L2 लाइन के बिलो है। ट्रू है फॉल्स? ट्रू है सर। हाँ ठीक है। अब पहला ट्रू हो गया, मतलब अभी ट्रू नहीं, मतलब हाँ ट्रू हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू हो सकता है। हमने एग्जांपल बनाया, अभी देखते हैं। अच्छा एमएस क्यों है ना, ये भी लफड़ा है। तो द कर्व y विल ऑलवेज लाई अबव द लाइन L1 L2, ये तो पक्का आउट हो गया। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो एक तो ट्रू होना है। तो विल ऑलवेज लाई अबव लाइन L1 L2, तो अबव तो नहीं है, बिलो ही है ना, तो लेस देन ही होगा वैल्यू इसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ तो ये ट्रू होगा। अब a टू b fx dx इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो इसी फंक्शन पे ये ऑपरेट करके देख लो। तो आप क्या करोगे, आपने a b लिया तो -2 से 2 fx, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये निकाल लीजिए क्या आएगा। इवन फंक्शन कितना आएगा, 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 2 टाइम कर दो 0 से 2, तो 8, 8/3, 16/3 ना। सो 32/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो 32/3 आया। अब ये क्या लेस देन है b माइनस ए होल स्क्वायर से। b माइनस ए क्या है आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 16 32/2 होगा, है ना। सही है सर, ये ट्रू आएगा। 32/3 लेस देन 32/2, तो ठीक है 1/3 लेस देन 1/2, ठीक है। तो ये भी ट्रू आ रहा है। तो अभी जो एग्जांपल लिया उसके लिए ट्रू आ रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 and L2 लाई ऑन द कर्व y over fx। तो L1 and L2 इंटरसेक्शन क्या है 0 - 8, क्या ये इस कर्व पे लाई कर रहा, नो, तो आउट। चेक कर लीजिए AC ट्रू होगा। ऑफिशियल आंसर की क्या कह रहा है, यस सर AC है। ठीक है ओके। तो ये तो ठीक है। दूसरा अप्रोच इसका, ये तो हो गया एग्जांपल अप्रोच कि हमने एक सुटेबल एग्जांपल ढूंढे, उसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लिए। जनरल अप्रोच क्या है इसका, कि जनरल अप्रोच अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो भी इजीली आ जाएगा, तो मेरे को तब ज्यादा आसान हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। तो मैंने अभी एग्जांपल बनाया और एग्जांपल के हिसाब से सोचा। अच्छा टाइम भी निकल रहा होगा, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि रूम मालिक ना फिर इनको सोना होता है ना, तो होता है कि हाँ। तो देखो चलो, तो इसमें क्या है, सिंपल ये कहना चाह रहा हूं मैं कि f' है ना, इसको खोलेंगे तो f' मोर देन -4 लेस देन इक्वल टू 4। इसको आप इंटीग्रेट करो एक बार, वंस यू इंटीग्रेट इट विथ इंटीग्रेट करो एक बार, ये fa0 fb0 है ना, तो a to x क्योंकि इंटरवल a b है, और दूसरी बार इंटीग्रेट करो x to b। देखो तो जब इंटीग्रेट इसको करूंगा मैं a to x, तो a to x इंटीग्रेट f' का इंटीग्रेशन fx यहां से आ जाएगा fx इज लेस देन, जब यहाँ a to x करोगे तो 4 टाइम x माइनस a, और यहाँ पे होगा -4 टाइम x माइनस a। तो यहाँ से क्या मिला मुझे
ये आ जाएगा। और जब इंटीग्रेट करो x टू b, तो उस केस में x टू b तो fv माइनस, है ना, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, x टू b तो fv माइनस fx, तो एक तो होगा -4 टाइम b माइनस x और माइनस fx होगा, ये fv 0 है इसलिए, और 4 टाइम b माइनस x, लेकिन यहाँ x माइनस b किया हुआ है ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस क्या होगा, तो यहां से मुझे मिला ये वाला इनइक्वालिटी क्या मिलेगी, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई ये उधर चला जाएगा, तो -4 टाइम ये x माइनस बी है ना, तो मैं क्या लिखूं, मैं इसी को सुटेबल बनाता हूं, अभी ऐसा हो जाएगा fx हो जाएगा मोर देन, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 टाइम b माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई -4 टाइम b माइनस एक्स, तो x माइनस बी करेंगे तो ये वो हो जाएगा ना, -4 कॉमन ले लो, तो अब क्या बनेगा ये, एट द एंड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो fx हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स, और ये प्लस और ये माइनस। अब इसको मैं रीराइट करता हूँ, तो रीराइट जब करूँगा इसी इक्वेशन को, तो fx आ गई मोर देन इक्वल टू -4 b माइनस एक्स, मुझे x माइनस बी बनाना था, तो +4 x माइनस बी कर देता हूँ, तो +4, क्योंकि मुझे इसको x माइनस बी बनाना है ना, तो माइनस कॉमन है, x माइनस बी लेस देन इक्वल टू, माइनस कॉमन लेते हैं। अब देखो आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मुझे पूछा गया है कि fx will lie, आपका L1 क्या है 4x माइनस ए, विच वन इज दिस, एंड L2 क्या है दिस, तो क्या पता चला कि fx इज लेस देन बोथ, तो बोल रहा है लाई बिलो लाइन यस, एबव लाइन नो, क्योंकि fx इज लेस देन L1, fx इज लेस देन L2, ये हो गया। अब क्या करो, अब आप ये जनरल प्रूफ कर रहा हूं मैं, तो अब क्या करोगे, अब करोगे आपकी इसको इंटीग्रेट कर दो, a2 यहीं से आ जाएगा, अब इसको a2 भी इंटीग्रेट करो, इन दोनों इक्वेशन को, यू इंटीग्रेटेड ओवर a2 b, दोनों से करो है ना, इंटीग्रेटेड ओवर a2 b, इंटीग्रेटेड ओवर a2 b, और देखो क्या आता है, चेक करो, समझ रहे हो ना, इंटीग्रेटेड ओवर a2 b, इंटीग्रेटेड ओवर a2 b, देखो क्या आता है यहाँ से, तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है यही आ जाएगा जो लाना है, ये कुछ यही आ जाएगा, यू चेक, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 L2, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है x y की वैल्यू, और क्या देखो इसमें बिलोंग करेगा वो, समझ रहे हो ना करना क्या है, तो एक तो एग्जांपल से किया और एक इससे। अब यहाँ दो काम रह गया आपका, एक तो काम रह गया a to b इंटीग्रेट करना, पहले ये दोनों इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो a to b में, देखो क्या इनइक्वालिटी बनती है, होपफुली यही बनेगी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखना है इसका क्या है, तो दोनों को सॉल्व करो और देखो x y क्या आता है, उसको फिर आप इसमें पुट करना है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करना, देखो आउट हो जाएगा, गलत आएगा है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये दोनों से कम है, तो लेस है, तो इंटरसेक्शन जहां मिल रहा होगा दोनों, तो उससे तो कम ही होगा है ना, तो fx तो लेस देन इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए क्योंकि ये तो ज्यादा है ना, तो ये दोनों जहां मिल, जहां कोइंसाइड कर रहे होंगे दोनों, fx लेस देन दिस है ना, तो ये हो गया, उस कर्व से कम, उससे कम, दोनों से जब कम है तो कैसे मिलेगा, ठीक है ना, वरना ये वो जाता नहीं होगा, इसलिए गलत है, अरे जनरल अप्रोच ही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, से हो जाएगा ना सर, इस पे कट करना है, हाँ बिलो है ना, तो जब बिलो कह रहा है यस, अगर बिलो कह रहा है तो कैसे ऑल लाई लाई करेगा, बिलो है लाइन L1 L2, तो इंटरसेक्शन कैसे लाई करेगा, तो उससे आउट हो जाएगा ये, और ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये स्टॉप करता हूँ, टाइम हो गया काफी, ठीक है, अभी थैंक यू एंड गुड नाइट, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है।